हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर दिए थे बेटा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। शो दैट y इक्वल टू दिस फंक्शन मुझे दे रखा है, x की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है और पूछा गया कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसकी जो डोमेन है उसमें ये हमेशा इंक्रीज करेगा। अब इसकी डोमेन क्या है बेटा? -1 से बड़े नंबर, मतलब -1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? मुझे पता है कि फंक्शन जो है इंक्रीज कब करता है, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और देखेंगे वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। इसको बेटा डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा मेरा dy अपॉन dx। इसी को हम लिखते हैं f डैश x। तो एक ही बात है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स माइनस यहां पे लगेगी बेटा u अपॉन v। ठीक है, तो ब्रैकेट डाल लेते हैं। नीचे क्या आता है, v का स्क्वायर, तो बनेगा बेटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आएगा v, ये आ गया 2 प्लस एक्स। फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, ये कितना आ गया 2x। फिर आएगा माइनस, यहां पे भी 2x और यहां पे आ गया d अपॉन dx ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। f डैश एक्स इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आ गया माइनस, डिफरेंशिएट करते हैं यहां पे, तो ये आ गया बेटा 2 प्लस एक्स। 2x की करूंगा तो 2 ही आएगा, x की तो 1 होगी, माइनस यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे बेटा 2 कांस्टेंट है उसकी 0, x की आ जाएगी 1 और डिवाइड में आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा। f डैश एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहां पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 प्लस 2x माइनस 2x, डिवाइड में आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये भी कैंसिल आउट। f डैश एक्स का आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। इन क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही होती है। ये बनेगा मेरा f डैश एक्स इक्वल्स टू, यहां पे लेंगे बेटा एलसीएम 1 प्लस एक्स और यहां आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 और यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स। आगे चलते हैं। ये आ गया f डैश ऑफ x इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x आएगा। और यहां पे आगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 4, फिर बेटा 4 को x से करूंगा तो 4x। ठीक है, और माइनस का 4x लिखूंगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज करने हैं मुझे। अब चलते हैं डिवाइड में, और यहां पे आएगा 1 प्लस एक्स और यहां पे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आ गया बेटा f डैश एक्स इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स और यहां पे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखूंगा कि ये जो डेरिवेटिव है मेरा, इसका आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव, जब मैं x की वैल्यू -1 से बड़ी डालूंगा। अब यहां देखो बेटा, ये तो x स्क्वायर है ना, इसका आंसर हमेशा प्लस में आना है, जो मर्जी नंबर डालो। इसका आंसर भी हमेशा प्लस में आना है, जो मर्जी नंबर डालो। आपने बस यहां वैल्यू डालनी है। अगर ये भी प्लस का आया तो फिर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर ये माइनस का आ गया तो डिक्रीज करेगा। अब यहां पे क्या दिया बेटा, फॉर x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी डालो, 0 डाल लेते हैं तो आंसर प्लस का आया। उसके बाद में प्लस की वैल्यूज आएंगी, आंसर हमेशा प्लस का रहेगा। तो आप देख सकते हो बेटा, -1 से बड़ा कोई भी नंबर डालो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का, तो मतलब f डैश x क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0। तो फॉर x ग्रेटर देन -1 f डैश x जो है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, इज इंक्रीजिंग
थ्रू आउट इट्स डोमेन। और यही इस क्वेश्चन में मुझे पता करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब x की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये मुझे पूछा गया। क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। y बोलिए या fx बोलिए, एक ही बात है। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब करते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या बन जाएगा, f डैश x। और यहाँ पे देखो बेटा पावर है, xn का फॉर्मूला कहता है nx n माइनस 1, 2 नीचे उतरेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पावर a कम हो जाएगी। फिर जो ब्रैकेट के अंदर बैठा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का बेटा 2x माइनस x की 1 होगी तो पीछे क्या बचेगा 2। ठीक है, अब इसको पहले मैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब देखो यहां से x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा बेटा 2x, यहां बचेगा x माइनस 2, यहां से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 1। f डैश x का आंसर क्या बन गया बेटा, 2 इंटू 2 4 x, फिर आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1। अब ये मेरा f डैश x आ गया, इसी में वैल्यू डालते हैं तो इसको मैं थोड़ा संभाल कर रख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटरवल के लिए, f डैश x को 0 पुट करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब x 0 है और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 1। तो x की वैल्यूज निकलकर मेरे सामने आ गई। अब क्या करते थे हम बेटा, याद करिए नंबर लाइन बनाते थे। ठीक है, तो ये क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लिखूंगा बेटा 0 है 1 है 2 है, ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर आपका 2 आएगा माइनस इन्फिनिटी और यहां आ गया प्लस इन्फिनिटी। आप क्या करते हैं बेटा टेबल बनाएंगे। ठीक है जी, उससे क्या होता है थोड़ा आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाते हैं हम, ये एक हो गया, ये 2 और ये 3। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते थे बेटा इंटरवल्स, यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल्स, यहाँ पे आएगा बेटा आपका साइन ऑफ f डैश x, f डैश x का साइन कैसा है, और यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ fx, fx का कैसा नेचर है। अब इंटरवल देखो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 है, फिर आ गया 0 से 1, फिर आ गया 1 से 2, फिर आ गया 2 से इन्फिनिटी। अब f डैश x का साइन कैसे देखना है बेटा, इन इंटरवल से एक वैल्यू उठानी है, यहाँ पे पुट करना है, अगर प्लस में आंसर आया तो पॉजिटिव तो फिर फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव तो डिक्रीज। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में नंबर उठाना है, तो -1 ले लेते हैं, जो मर्जी उठाइए। -1 अगर लेंगे बेटा तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आया, -1 -2 -3 मतलब यहाँ भी माइनस हो गया, -1 -1 -2 मतलब यहाँ भी माइनस हो गया। तो 3 जब माइनस आ जाएंगे तो आंसर क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहेगा, तो फंक्शन मेरा डिक्रीज करेगा। फिर 0 से 1 के बीच में चलते हैं। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में बेटा ले लेते हैं हम 0.5 ले लेते हैं, प्लस का है ना तो ये प्लस। अब ये 0.5 में से -2 तो नेगेटिव नंबर बढ़ा ना, तो आंसर क्या आएगा माइनस का। अब ये 0.5 -1 नेगेटिव नंबर बढ़ा तो इसका आंसर भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, और फंक्शन इंक्रीज करेगा। फिर चलेंगे 1 से 2 के बीच में, 1.5 ले लेते हैं प्लस का, तो ये पॉजिटिव, 1.5 और -2 नेगेटिव नंबर बढ़ा तो आंसर माइनस में आना है, पॉजिटिव नंबर बढ़ा तो प्लस में आना है, लेकिन एक माइनस आ गया इसीलिए बेटा नेगेटिव
और फंक्शन डिक्रीज। फिर चलेंगे 2 से इन्फिनिटी, 3 ले लेते हैं, 3 लूंगा प्लस का तो ये पॉजिटिव रहा बेटा, 3 प्लस वाला नंबर बड़ा तो प्लस में आएगा, यहाँ प्लस वाला बड़ा तो प्लस में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब मुझे बताना कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज के लिए पूछा था ना, तो इंक्रीज बेटा 2 जगह कर रहे हैं, 0 to 1 यूनियन, दूसरा क्या आ रहा है 2 to इंफिनिटी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो मैं भी इसको बेटा मार्क कर देता हूं बेटा इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, प्रूव दैट y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to 90। मुझे पूछा गया है कि ये वाला जो फंक्शन है 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करता है, उसके लिए पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, फिर देखते हैं यहाँ पे इंक्रीज करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले बेटा ये y जो है इसको मैं fx लिख लेता हूँ, एक ही बात है। fx क्या है मेरे पास 4 साइन थीटा डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे आ गया माइनस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में बेटा बस सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी काम वही है, बस डेरिवेटिव फाइंड करना है। प्लस आएगा तो इंक्रीज, माइनस आया तो डिक्रीज, इधर लगेगा u अपॉन v, है ना। तो क्या होता है बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला, नीचे आता है v का स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा और इसका आ गया स्क्वायर, फिर आ गया v, ये v आ गया, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u d अपॉन डी थीटा 4 साइन ऑफ थीटा। आगे चलते हैं, माइनस यहां पे 4 साइन ऑफ थीटा d अपॉन डी थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे बेटा ये अलग है, माइनस थीटा की, थीटा से कर रहा हूं तो 1 आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला अलग है, बस इसका ध्यान रखना। ये आ गया एफ डैश एक्स, ये आएगा बेटा 2 प्लस कॉस थीटा, 4 तो कांस्टेंट है, वैसे उतरेगा, साइन की होती है कॉस, तो बनेगा 4 कॉस ऑफ थीटा, फिर आएगा माइनस 4 साइन ऑफ थीटा, और 2 कांस्टेंट 0, कॉस की क्या रहती है माइनस साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस का 1। फिर आएगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 2 क्या होगा बेटा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब चलेंगे डिवाइड वाली लाइन, 2 प्लस कॉस थीटा, ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस 1। अब चलते हैं बेटा आगे, यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 8 कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे बेटा प्लस 4, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आ गया आपका यहां पे 2 प्लस कॉस थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 टाइम कॉस थीटा प्लस, ये हमने 10th में पढ़ा बेटा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, आंसर 1 होता है। यहां पे आ गया बेटा 4, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस 1। बस बेटा सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं ना मैं कैसे करूं स्टेप बाय स्टेप, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आएगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 प्लस कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab और नीचे आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बेटा खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो ये आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा और डिवाइड में आ गया आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखो 4 कट हो जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। ठीक है, 8 में से 4 गए तो 4 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ गया बेटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से भी कॉस थीटा में अगर कॉमन ले लूं तो पीछे बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब बस मुझे ये देखना है बेटा कि 0 से 90 के इंटरवल्स में ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अब यहाँ देखो बेटा इंटरवल मुझे दिए हैं 0 से लेकर 90 तक। कॉस का टेबल अगर आपको याद है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और 90 भी कितना होता है 0 होता है, मतलब इसकी वैल्यू +1 से लेके 0 के बीच में ही लाई करती है। तो मतलब ये जो cos थीटा बेटा इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के बीच में 1 से लेके 0 तक वैल्यू देता है, वो भी प्लस की। ये वाला पोर्शन जो है ये प्लस का आएगा। यहाँ पे cos की जो वैल्यू है बेटा 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1, तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी डाल दूं तो 4 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा 3, वो भी प्लस का। तो ये आंसर हमेशा प्लस का, इस पे तो स्क्वायर लगा, ये तो हमेशा प्लस का आएगा। तो आप देखो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में। इसलिए मैं बोलूंगा ये मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है 0 से 90 के बीच में। अब यहां लिख देंगे बेटा मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है इन 0 to 90, इसलिए एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था बेटा। काम वही है बेटा डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बच्चा अटकते हैं, उस पर ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटा सा और बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, पूछा गया कि जो लॉगरिथम फंक्शन है जिसको हम कहते हैं log x, वो इंक्रीज करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, फंक्शन लिखा नहीं है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए बेटा आपको कि आपका जो एफ एक्स है या फिर वाई बोलिए वो क्या दे रखा है log x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स और log x का मुझे पता है बेटा डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x और x की 1 हो जाएगी, तो मतलब 1/x से आएगा। अब वैल्यू डालनी है 0 से इन्फिनिटी, मतलब प्लस वाले नंबर डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं प्लस वाले नंबर डालूंगा तो आंसर हमेशा क्या रहेगा प्लस का ही रहेगा। तो अगर आंसर हमेशा डेरिवेटिव का प्लस में रहे तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा सिंस मेरा जो एफ डैश एक्स है उसका आंसर क्या आता है ग्रेटर देन 0, कौन से इंटरवल में 0 to इन्फिनिटी। तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to इन्फिनिटी। और यही मुझे प्रूफ करना था और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।